हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके फार्मा हब। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फार्माकोलॉजी डी फार्म के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। क्या है? इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए आप सबको आपके सिलेबस पे लेके चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का क्या डिफिनेशन है, इसके बारे में। फार्माकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। फार्माकोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? दो मेन चीज़, ड्रग और बायोलॉजिकल सिस्टम। कभी हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, हमारी बॉडी ड्रग पे एक्ट करेगी तो कभी ड्रग हमारे बॉडी पे एक्ट करेगा। सबसे पहले तो हमारी बॉडी जो है वो ड्रग पे एक्ट करती है, तो इन दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, आपस में क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में हम लोग जहाँ पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं? फार्माकोलॉजी में। इट कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ ड्रग और स्टडी ऑफ ड्रग। इसे अन्य भाषा में परिभाषित कर सकते हैं स्टडी ऑफ ड्रग या साइंस ऑफ ड्रग, दवाओं का विज्ञान या दवाओं का अध्ययन। द वर्ड फार्माकोलॉजी derived from Greek word pharmakon and logos means to study, which means pharmacology is the study of drug and their action of living body। फार्माकोलॉजी क्या है? ड्रग का अध्ययन है और साथ ही साथ उस ड्रग का हमारी लिविंग बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो है। इट इंक्लूड द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, सोर्स, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड थेराप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री ऑफ ड्रग, ड्रग की हिस्ट्री क्या है, सोर्स क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है, साथ ही साथ उसकी बायोकेमिस्ट्री क्या है और उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, वो हमारी बॉडी में किस तरह की फिजियोलॉजिकल इफेक्ट करता है, और साथ ही साथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हमारी बॉडी में किस तरह से किस रिसेप्टर पे बाइंड करता है, उसके एक्शन का कौन सा साइट है, कैसे वो फंक्शन कर रहा है अपना, उसके बारे में। थेराप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग, और उसका क्या थेराप्यूटिक यूज है। ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के टू मेन ब्रांच हैं जिन्हें हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक के रूप में जानते हैं। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। हमारी बॉडी, सबसे पहले हम ड्रग को लेंगे तो ड्रग डायरेक्टली एक्शन नहीं देगा, ड्रग पे क्या होता है? हमारी बॉडी एक्ट करती है, उसको क्या कहते हैं? हाउ या व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या एक्शन कर रही है उसे हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में, उसे कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक। ऑन इन दिस द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग ऑन टारगेट साइट। टारगेट साइट पे ड्रग के साथ क्या एक्शन हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। दवा को जब हम लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और जब एब्जॉर्ब कर गई बॉडी में इंटर कर गया तो फिर क्या होगा? जब हमारे बॉडी में पहुंच गया, ब्लड में पहुंच गया एब्जॉर्प्शन होके, तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी होगा, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मेटाबॉलिज्म होगा, मीन्स बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ उसका जो अवशिष्ट होगा या बेस्ट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी में। फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक में अभी हम बताए वहाँ पे हमारी बॉडी एक्ट करते थे ड्रग पे, लेकिन फार्माकोडायनेमिक में क्या होता है? ड्रग अब बॉडी पे एक्ट कर रहा है, अब ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो गया है, अब वो क्या करेगा? बॉडी पे हमारी एक्ट करेगा डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद। व्हाट ड्रग डज द बॉडी। इट डील्स विद द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग। ड्रग का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और उसका क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो आएगा फार्माकोडायनेमिक। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का क्या स्कोप है, आइए जानते हैं फार्माकोलॉजी का स्कोप। आप लोगों के पेपर में फार्माकोलॉजी का स्कोप जब पूछेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हो? फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक,
कीमोथेरेपी, टॉक्सिकोलॉजी, साथ ही साथ अन्य भी कुछ टर्म हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 2-3 टर्म सिर्फ डिफाइन किए हैं। ऊपर तो आप फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक पढ़ चुके। यहाँ पे है कीमोथेरेपी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील्स विद ड्रग कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म विदाउट डिस्ट्रॉइंग होस्ट सेल्स। द मैकेनिज्म अंडरटेकन इन कीमोथेरेपी। जब हम ऐसे थेरेपी का यूज करते हैं, इस प्रोसेस का यूज करते हैं जिसमें क्या होता है, हमारे कॉजेटिव एजेंट जो बीमारी काज कर रहे हैं, जो बीमारी को पैदा कर रहे हैं, उनको तो किल कर सकता है, उनको डिस्ट्रॉय करे, बट जो होस्ट है हमारी बॉडी को कोई इफ़ेक्ट ना हो। जैसे कोई बाहर से आ रहा है तो उसको गेस्ट कहते हैं। वो गेस्ट कौन है, यहाँ कॉजेटिव एजेंट है, और होस्ट कौन है, हमारी बॉडी है जो रिसीव कर रहा है। और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, उसका जो मैकेनिज्म है कीमोथेरेपी जो है, ये थेरेपी की प्रोसेस जो उसे कहते हैं कीमोथेरेपी। जब हम लोग कॉजेटिव एजेंट को किल करके और अपनी बॉडी को सेफ रखते हैं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं मिलता है। टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी इज ट्रेडिशनली डिफाइंड एज द साइंस ऑफ पॉइजन। सबसे पहले टॉक्सिकोलॉजी को क्या कहा जाता था, स्टडी ऑफ पॉइजन, जहर का अध्ययन, पॉइजन्स का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी में करते थे। यह क्या है, अभी भी कहीं कहीं आप केमिकल में, कहीं कहीं नहीं, आप जो टॉक्सिक केमिकल हैं वहाँ आप पाएंगे क्या लिखा होता है, इट इज़ टॉक्सिक सब्सटेंस, इट डील्स विद इफेक्ट ऑफ पॉइजन, मेथड फॉर दियर डिटेक्शन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इसमें क्या है, ड्रग का क्या इफेक्ट क्या है, मिस पॉइजन का क्या इफेक्ट है, उसका मेथड क्या है, किसके लिए, डिटेक्शन के लिए, साथ ही साथ उसके डायग्नोसिस कैसे करते हैं कि हाँ जहर ही है, पॉइजनिंग हुई है इसके साथ। अगर पॉइजनिंग हुई है, पेशेंट के अंदर जहर है, तो उसका क्या हम ट्रीटमेंट करें। फार्माकोपिया। फार्माकोपिया को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो है ऑफिशियल बुक है, एक ऑफिशियल बुक है जो क्या करता है, इट इज़ एन ऑफिशियल कोड कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड एस्टेब्लिश्ड ड्रग एंड मेडिकल प्रिपरेशन विद इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, टेस्ट फॉर स्किन आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड पोटेंसी। ये क्या है, लिस्ट ऑफ कोड ऑफ कंटेनिंग ऑफिशियल कोड कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ इस्टेब्लिश्ड ड्रग। जो इस्टेब्लिश्ड ड्रग हैं उनका ऑफिशियल कोड क्या है, उनका मेडिकल प्रिपरेशन क्या है, और उनके इंफॉर्मेशन के बारे में लिखता है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी क्या है, साथ ही साथ उनकी टेस्ट क्या है, और स्किन आइडेंटिटी क्या है, प्योरिटी उनकी शुद्धता क्या है, और पोटेंसी क्या है। ये हम लोग पढ़ते हैं। हम आप लोगों को बता दें, इस सेशन का जो है PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल BK फार्मा हब पर मिल जाएगा, या टेलीग्राम ग्रुप BK फार्मा हब पर मिल जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ये फार्माकोपिया हैं। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। बता देते हैं हिस्ट्री। यप मैगिंडी, इनका क्या जन्म कब हुआ, 1783 में, 1855 में डेथ कर गए। आप फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट थे, ये एक फ्रेंच के फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, डिटेक्ट किया था क्या, फैक्ट एंड फैक्ट एलोन, ड्रग को अकेले या किसी के साथ में किस क्या एक्शन मिलता है उसके बारे में, जैसे बेसिस ऑफ साइंस, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, साइंस के आधार पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किस पे, एनिमल पे, और उसकी टेस्टिंग की, और ये बताया कि इसका क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग का एक्शन क्या है। क्लूड
बर्नार्ड investigated the plant extract curer and a proposal a site of action for this agent। इन्होंने क्या किया, प्लांट के एक्सट्रैक्ट को निकाला, उनके रस को निकाला कि कौन से केमिकल कंपोनेंट हैं ऐसे जो ट्रीटमेंट देते हैं, हमें ठीक करते हैं, और उनका साइट ऑफ एक्शन क्या है, कहाँ पे वो एक्ट करते हैं। ये जो हैं आपके बर्नार्ड जी हैं। रोडोल्फ बुचुम, इन्होंने 1820 में जन्म लिया, 1879 में स्वर्ग सिधार गए। ये हैं आपके रोनाल्ड बुचुम। इन 1847 बुचुम इस्टेब्लिश द फर्स्ट लेबोरेटरी फॉर एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। इन्होंने सबसे पहली एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी की स्थापना की थी। कब? 1847 में। 1847 में इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी की स्थापना की थी। कहाँ? अपने घर पे ही। किसमें? बेसमेंट ऑफ हिज होम एंड नेम्ड क्रेडल ऑफ एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। उसका नाम क्या रखा? क्रेडल ऑफ एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। ओस्टवाल्ड स्मिथबर्ग, ये क्या है? फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। इनका जन्म कब हुआ? 1838 में और 1921 में चले बसे। ये कौन है? आपके ओस्टवाल्ड स्मिथबर्ग जी हैं। देखिए, ही इज़ द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी एंड पब्लिश फर्स्ट जनरल ऑफ फार्माकोलॉजी। यहाँ पब्लिश के पहले जीरो लग गया है, वो बाई मिस टाइपिंग हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज़ द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी एंड पब्लिश फर्स्ट जनरल ऑफ फार्माकोलॉजी। और इन्होंने क्या किया था? पहले जनरल ऑफ फार्माकोलॉजी को पब्लिश किया था। थैंक यू। आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारी जो नई वीडियो आए आप तक अवश्य पहुँचे। हम आपकी सेवा में लगे रहें। आप सब लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। अगेन थैंक्स।